ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाया है, सभी जो 6 विधायक हैं वो कांग्रेस में शामिल हो। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस की सरकार को और मजबूती मिली है और जो 6 विधायकों ने एक रिक्वेस्ट की है स्पीकर साहब को कि वो कांग्रेस में विलय होना चाहते हैं, ये अच्छी बात है और सरकार के काम को विधायकों ने पसंद किया है और अपने क्षेत्र में और अधिक गति से विकास के काम हो सकें, इस दृष्टिकोण को लेकर उन्होंने कांग्रेस में विलय करने का एक प्रस्ताव स्पीकर साहब को दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सभी विधायकों ने बिना किसी शर्त के, बिना किसी मांग के, बिना किसी लोभ लालच के कांग्रेस में शामिल होने की बात को रखा है। तो जनता, कार्यकर्ता और आम जन के प्रति उनकी जो भावना है वो सामने आई है और ये एक पब्लिक लाइफ में बहुत बड़ा उदाहरण है कि बिना किसी सत्ता के लोभ लालच के कांग्रेस सरकार में आप शामिल हो रहे हैं, क्योंकि समर्थन पहले बाहर से दे रहे थे, अब औपचारिक रूप से वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। इस बात का उन्होंने एक लेटर स्पीकर साहब को दिया है कल। मुझे लगता है कि नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे हमारे अध्यक्ष जोशी जी और इससे सरकार को और बल मिलेगा। तो देखो, प्रदेश में सरकार बनने के बाद लोगों की उम्मीद बहुत है और डेवलपमेंट वर्क्स हों, लोगों को ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन, व्यक्तिगत दिक्कतें आती हैं। कई ऐसी महिलाएं मुझे मिली हैं जिन पर केसेस हुए हैं, इनकी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो सब प्रकार की समस्या हमारे पास आती हैं और हम सभी लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द निर्णय लिए जाएं, न्याय लोगों को मिले और पब्लिक के सेवक बनकर हम लोग काम करते हैं। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि अगर कोई दिक्कत में है, कोई परेशान है, कोई मुसीबत में है तो उसकी हम मदद करें। बाकी डेवलपमेंट के वर्क, बिजली, सड़क, पानी, लॉ एंड ऑर्डर, इस सब पर हम लोगों की बात सुनते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो लोगों के अनुमान हैं, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको हम जल्द पूरा कर सकेंगे। और जनता के बीच में रहना, जनता की आवाज़ बनकर काम करना, पब्लिक से जुड़े रहना, ये राजनीति का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण एक अंक है। और पब्लिक से के साथ जो लोग जुड़े रहते हैं, वो दल, वो नेता, वो लोग हमेशा अपनी एक अलग साख बना के रखते हैं। संकेत तो जाता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है और जो दूसरी पार्टी के विधायक हैं वो भी अपना खुद का स्वार्थ छोड़कर जनता के हितों को देखते हुए कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। कोई मांग रखी नहीं है और अनकंडीशनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एक अच्छा संकेत जाता है। अब नगर निकाय के चुनाव आएंगे, फिर उसके बाद पंचायत चुनाव भी आएंगे और देश प्रदेश में चुनाव हमेशा कभी न कभी आते रहते हैं। तो हर चुनौती का सामना करने के लिए संगठन पूरी तरह तैयार है और सरकार के कामों को लेकर संगठन जनता के बीच में जाएगा। अभी परिसीमन भी हुआ है, नए समीकरण बनेंगे। 18 तारीख कल लॉटरी निकलेगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ सकता है, कौन से वार्ड और क्षेत्र आरक्षित रहेंगे। तो संगठन की तैयारी पूरी है। 19 तारीख को एक मीटिंग मैंने बुलाई है पीसीसी के अंदर, उसमें मुख्यमंत्री जी, हमारे महासचिव हैं अविनाश पांडे जी, विवेक बंसल जी और तमाम लोगों को बुलाकर आने वाले कुछ हफ्तों में जो गतिविधियां हैं, महात्मा गांधी जी की 150 साल की जो जन्म शताब्दी का जो कार्यक्रम है 1 हफ्ते का, उस पर मेंबरशिप को लेकर, 2 उपचुनाव हैं उसको लेकर, इकाई के चुनाव हैं उनको लेकर, तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। और एक जो सोनिया गांधी जी ने हम लोगों को कहा है कि सत्ता और संगठन के अंदर एक संतुलित तालमेल होना चाहिए ताकि कार्यकर्ताओं का जो मान सम्मान है उसको हम अच्छी तरह सुरक्षित रख सकें। और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा सबसे बड़ा धर्म है कि जिन लोगों ने मेहनत कर कर हम लोगों को आज जनता की सेवा करने के लायक बनाया है, उन लोगों के मान सम्मान को हम सुरक्षित रखें, उनको उनके काम हों, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करें। इन सभी को लेकर चर्चा होगी 19 तारीख को पीसीसी के अंदर। बीजेपी सर कह रही है कि आप कर्नाटक और गोवा की बात करते थे, राजस्थान में भी हुआ है, इन लोगों को मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया है जैसा बीजेपी ने। मुझे लगता नहीं, ऐसे खुद मेरे ख्याल किस बसपा के विधायक ने ही कहा है कि भाई हम लोग किसी कंडीशन के बिना आ रहे हैं। अगर सरकार के काम को देखकर, अपने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देकर कोई विधायक कांग्रेस से जुड़ना चाहता है, उसमें मैं समझता हूँ किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि बिना लोभ लालच के कोई पद या मंत्री पद या कोई ऐसी बात किसी विधायक ने मांगी नहीं है। उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हम अनकंडीशनल आ रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और ये तो मुझे लगता है कि सरकार का अब 9 महीने का कार्यकाल हुआ है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सरकार का हम बाहर से समर्थन कर रहे थे, अगर अंदर समर्थन करेंगे तो उनके क्षेत्र के विकास की गति को और हम लोग बढ़ा सकते हैं। ये सोचकर उन्होंने निर्णय लिया है। सर, एक पंचायती राज विभाग में आपके जितने भी इंजीनियर हैं वो सामूहिक अवकाश पे चल गए, उनके पदोन्नति का उनके प्रमोशन का इशू कुछ समय से लंबित है। विभाग ने ये जो पूरा प्रकरण है इसको वित्त विभाग में दिया हुआ है। अब वहाँ से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि बहुत जल्द निर्णय कुछ होगा, लेकिन हमारे विभाग ने जो कार्रवाई करनी थी वो कर फाइनेंस डिपार्टमेंट को दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पर एक सकारात्मक निर्णय सामने आएगा। लेकिन ये सब छुट्टियों पे चले गए हैं सर। सत्ता और संगठन में तालमेल बना रहे उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी
ऐसा सुझाव आया है और AICC ने जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं 5 राज्यों में, वहाँ पर एक ऐसा खाका तैयार करने की बात रखी गई है जहाँ पर सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी अपनी बात रख सकें। क्योंकि जो लोग हम लोग सत्ता में हैं और जिन कार्यकर्ताओं ने हमको यहाँ तक भेजा है, तो उनका सही पारदर्शी तरीके से उनकी बातें सुनी जाएं, कार्रवाई की जाए। और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स भी काफ़ी कुछ होने हैं, उसमें भी जो सच्चे मेहनती कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उन लोगों को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए एक मैकेनिज़्म डेवलप करने की बात की गई है सभी राज्यों में जहां कांग्रेस का राज है, और राजस्थान में भी ऐसा होगा। मुझे लगता है बहुत जल्द इसका एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा, और ताकि हम सब लोग जो कांग्रेस के परिवार के लोग हैं मिलकर, और जिन्होंने खून पसीना बहाया है उन कार्यकर्ताओं का, तेरा मेरा ना कर कर, पक्षपात ना कर कर अपने चहितों को, मैं अपने चहितों को आगे धकेलूँ, उससे बजाय बेहतर है जो सच्चे वर्कर हैं जिन्होंने 5 साल खूब मेहनत की है, उन लोगों को हम पुरस्कारित करें, उनकी मेहनत को हम लोग समझें और जनता के सामने पेश करें। तो बीजेपी अध्यक्ष पूनिया ने कहा है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी 370 के मुद्दे पे, और बोले राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव और उपचुनाव में बीजेपी को राष्ट्रवाद पर वोट मिलेंगे। नहीं, तो उनको तो चर्चा करनी चाहिए कि आज जो आर्थिक मंदी आई है, पिछले कई सालों में आर्थिक दर इतना कम हो गया है कि रोजगार जिनके पास था वो छूट गया है। उनको ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि इतना बड़ा बहुमत उनको मिला, और चंद महीनों में 1,70,000 करोड़ रुपये आपको RBI से लेने पड़े हैं। आपने वित्त मंत्री महोदया कई बार कह चुकी हैं कि संकट गहरा है, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए अपने गिरबान में झांकने के लिए कि हम आर्थिक मंदी से कैसे उबर सकते हैं। भावनात्मक मुद्दों को हवा देकर चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रोज़गार उपलब्ध कराना, निवेश होना, उस पर सरकार का भी ध्यान है नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बातें छोड़कर वो अर्थव्यवस्था से कैसे इस देश प्रदेश को, समाज को आगे बेहतर जगह ले जा सकते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सर, आज जन सुनवाई के बारे में क्या किस तरह की समस्या तय किया गया? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो। कुछ ऐसे केसेस जिन पर हम तुरंत कार्रवाई करते हैं, कईयों पर कुछ समय लग जाता है, लेकिन सबकी बात सुनकर न्याय मिलना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। समय पर न्याय लोगों को मिले, ये सरकार की प्राथमिकता रहेगी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।